नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी अच्छाई के साथ एक नया टॉपिक हम लोग देखेंगे। और ये टॉपिक हमारा है एम्बू बैग। एम्बू बैग जो होता है वो इस तरह का होता है। और एम्बू बैग का अगर देखें पूरा उसके बारे में, तो एम्बू बैग जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, यानी AMBU। एम्बू का होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। और ये क्या होता है कि आर्टिफिशियली पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए होता है। यानी कि अगर पेशेंट को मान के चलिए ऑपरेट किया गया है, फिर उसे ICU में शिफ्ट करना है, तब तक वो पेशेंट वेंटिलेशन पे होता है। यानी उससे पहले वो वेंटिलेशन पे है, तो उसको क्या होती है कि होश नहीं रहता, वो खुद से सांस नहीं ले सकता है सही से, तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उन्हें इस एम्बू बैग के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है, इस तरह से प्रेस करके। तो हम लोग इस वीडियो में मेनली जानेंगे कि एम्बू बैग के पार्ट्स के बारे में, एम्बू बैग का यूज क्या है, एम्बू बैग का ये कनेक्टर क्या कहलाता है, कहाँ से कनेक्ट होता है, कहाँ से ऑक्सीजन आएगा, कहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन मास्क, ये जो मास्क होता है वो कहाँ कनेक्ट होता है, कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ये एम्बू बैग है, इस तरह का होता है। पर ये जो पार्ट है वो क्या है, रिजर्वायर बैग है। इसी में ऑक्सीजन जो होती है, अगर हम लोग इसे मशीन से कनेक्ट करते हैं तो मशीन से क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें फिल हो जाएगा। यानी ये रिजर्वायर बैग है। इस रिजर्वायर बैग के बिना भी एम्बू बैग होता है। ऐसे उसको क्या करते हैं कि मास्क जो होता है इस पॉइंट पे अटैच कर देते हैं, इस तरह से यहाँ पे मास्क को अटैच कर देते हैं। यानी ये जो मास्क है क्या है कि ये माउथ पेन इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे, तो इस तरह से ऑक्सीजन जो होता है पेशेंट के नोज और माउथ के थ्रू लंग्स तक पहुँचता है। यानी पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर होगा। तो इस तरह से इसे प्रेस करते हैं हम लोग, तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो इधर से जाता है। देखिए, तो ये हमारा आउटलेट है, यानी जो भी इसमें ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये आउटलेट हो गया। एयर आउटलेट का स्पेस ये है और इनलेट का स्पेस यहाँ से होता है। तो ये जो होता है, जो भी एक्स्ट्रा एयर है, देखिए इस तरह से यहाँ होता है, जो भी एक्स्ट्रा एयर या फिर जो भी यहाँ है, यानी मान के चलिए पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर कर दिए, उसके बाद अगर बचता है, इसको अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ से सब जो है वो निकल जाता है। यानी एयर जो है वो रिलीज होने के लिए यहाँ से आउटलेट है। यहाँ जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन इनलेट का पॉइंट है। ये जो हमारे ये ट्यूब्स हैं, यानी ऑक्सीजन ट्यूबिंग है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि एक पॉइंट से यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको अटैच कर दिए इस ट्यूब को। ये रिजर्वायर बैग के बगल में ही ऑक्सीजन इनलेट का पॉइंट होता है। फिर ये जो हमारा है, ये ट्यूब मशीन से अटैच होती है, जहाँ से कि ऑक्सीजन इस पाइप के थ्रू आएगा, इस रिजर्वायर बैग में आता है। फिर हम लोग पेशेंट के माउथ पे इस तरह से लगा के, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ऑक्सीजन डिलीवर होता है पेशेंट की बॉडी में। तो मेनली ये हमारा क्या है कि एम्बू बैग है, और ये हमारा सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है, ये हमारा ऑक्सीजन इनलेट है, और ये हमारा ऑक्सीजन ट्यूबिंग है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ट्यूब है जो कि ऑक्सीजन को ला रहा है। और ये हमारा रिजर्वायर बैग है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा देखिए एयर रिलीज करने के लिए पॉइंट है। ठीक है, फिर देखिए तो ये होता है हमारा, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो ऐसी नेक है, इसे हम लोग स्वीवेल कहते हैं। और सॉरी, ये हमारा पॉपअप वाल है। ये पॉइंट जो दिख रहा है ये पॉपअप वाल है। यहाँ पे पीप के लिए पॉइंट होता है, ये जो पीछे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पॉइंट है जहाँ से कि ये मास्क अटैच है, इस पॉइंट को स्वीवेल कहते हैं। ठीक है, SWIVEL। तो ये स्वीवेल है। ये जो हमारा पॉइंट है वो पेशेंट के माउथ से अटैच होता है, नोज और माउथ से ये पॉइंट अटैच होगा। यानी पेशेंट के बॉडी से कौन अटैचमेंट में रहेगा, तो ये पॉइंट रहेगा। और यहाँ से क्या करते हैं, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, यानी इसको हम ऐसे दबाते हैं तो ये खुद ब खुद फूल जाएगा, यानी अपना शेप रिगेन कर लेगा। यानी कि ये क्या है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है। ये मेनली एम्बू बैग है। ये हमारा ऑक्सीजन ट्यूबिंग है, यानी कि ये यहाँ से ऑक्सीजन इनलेट के पॉइंट से ये कनेक्ट होता है। और ये हमारा ट्यूब है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो ट्यूब है, यानी ये ट्यूब है ऑक्सीजन ट्यूब, ये ऑक्सीजन इनलेट है, ये रिजर्वायर बैग है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है येलो कलर का, इसको ऐसे हम लोग जब खींचेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर है यहाँ पे वो सब रिलीज हो जाएगा। ये पॉइंट एयर इनलेट के लिए भी है। क्या है, ये एयर इनलेट का पॉइंट है, और जितना एक्स्ट्रा प्रेशर है वो सब रिलीज हो जाएगा। ये रिजर्वायर बैग, ये ऑक्सीजन ट्यूब है, ये ऑक्सीजन इनलेट का पॉइंट है जहाँ पे ये जो
करते हैं। ये हमारा सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है जिसे हम लोग रिजर्वायर बैग नीचे वाले को कह रहे हैं, और ये बस बैग है सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट है इसे हम लोग पॉप ऑफ वाल्व कहते हैं। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिप वाल्व जो होते हैं, पिप जो होता है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। फिर ये जो है पेशेंट से कनेक्शन वाला पॉइंट है, यानी यहाँ से जो भी ऑक्सीजन है ये आउट होगा, पेशेंट के बॉडी में जाएगा। ये ऑक्सीजन इनलेट के लिए नीचे से, यहाँ से ऑक्सीजन आउटलेट होगा। ये जो पॉइंट है जहाँ से मास्क कनेक्ट है उसे हम लोग स्वीवेल कहते हैं। और ये जो हमारा है ये फेस मास्क है, इसके अंदर ये जो है हमारा वो क्या है, मास्क कुशन है। देखिए ये जो हमारा पोर्शन है वो मास्क कुशन है। तो मेनली यही हमारा एम्बू बैग है और यही इसके पार्ट्स हैं। इसे कनेक्ट इस तरह से करते हैं। अगर ये रिजर्वायर बैग नहीं है, ये भी नहीं है, और पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना है, तो इस तरह से मास्क लगा के बस हम लोग इस तरह से प्रेस करेंगे तो पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर होगा। तो ये हमारा एम्बू बैग है। और एम्बू बैग का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, यानी कि मैनुअली क्या हम लोग अपने हाथ से प्रेस करके ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियली हम लोग दे रहे हैं, और फिर नेचुरली क्या होगा, जब हम खुद से ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल है। मैनुअल कैसे है, हम लोग अपने हाथ से प्रेस करके दे रहे हैं। मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट है, यानी कि सांस, ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना छोड़ना, तो ये हमारे ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। इसका यही यूज है, इमरजेंसी केस में हम लोग यूज कर सकते हैं, पेशेंट को शिफ्ट करना है उस टाइम यूज कर सकते हैं। कभी इमरजेंसी कंडीशन आ गई ओटी में, बाहर कहीं भी, तो अगर ये आपके पास हो तो इसके थ्रू आप पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एम्बू बैग के बारे में पूरा देखा, उसके पार्ट्स के बारे में देखा। यहाँ पे 2 एम्बू बैग है, एक ये एम्बू बैग है जो कि एडल्ट्स के लिए है। देखिए इसका साइज़ जो है वो बड़ा है, ठीक है, बड़ा साइज़ है इसका, यानी ये एडल्ट्स के लिए है। और जो बच्चों के लिए होते हैं वो इतना छोटा होता है, ठीक है। बच्चों के लिए जो एम्बू बैग होता है वो छोटा होता है इस तरह का। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। और थैंक यू। और अगर कोई नया वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए। थैंक यू, बाय।